अब बस बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। चौथे आरोपी ज़ीशान अख्तर के रूप में पहचान कर ली गई है। ज़ीशान पर शूटर्स को किराए पर कमरा दिलाने का शक जताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में एक और आरोपी का नाम सामने आ गया है, जिसका नाम ज़ीशान अख्तर बताया जा रहा है। इससे पहले 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं शिवा नाम का तीसरा आरोपी फरार है। 3 आरोपियों के बाद बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में चौथे आरोपी मोहम्मद ज़ीशान अख्तर का नाम भी सामने आ गया है। ज़ीशान पर शूटर्स को किराए पर कमरा दिए जाने की बात सामने आ रही है। चौथे आरोपी के रूप में ज़ीशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। नीतीश झा मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, विस्तार से बताएं इस पूरे मामले के बारे में, डिटेल में एक एक स्टेप, कैसे मुंबई पुलिस ने यहां तक पहुंची, कैसे चारों आरोपियों के नाम सामने आए हैं, चौथा आरोपी कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या जानकारी उसके बारे में है और क्या क्या टीमें हैं। विस्तार से डिटेल में दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल राजीव, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने जैसे ही केस को अपने हाथों में लिया, जैसे ही इस पूरे मामले की तफ्तीश मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की, उसके साथ ही पहले 2 आरोपी जो जिन्हें कल रात को ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, उन दोनों आरोपी के साथ पूछताछ की गई। और सबसे पहले जो ताज़ा तरीन अपडेट है राजीव, मैं वो बताना चाहूँगा। पुलिस के तरफ से बताया गया है कुल 3 पिस्टल जो है वो उनके तरफ से जो है यहाँ लाया गया था। 3 पिस्टल और 18 बुलेट जो है वो मुंबई पुलिस ने बरामद किए हैं। और शिवा कुमार जो है उसने फायरिंग की थी, जो इस वक्त फरार है। उसने जो है 5 से 6 राउंड की फायरिंग की थी, जिसमें से 3 राउंड की हुई फायरिंग जो है 3 बुलेट जो है बाबा सिद्दीकी के गाड़ी पर लगी थी और 2 बुलेट जो है वो उनके पेट और छाती में जा लगी थी, जिसके बाद चलते जब उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया आनंद फानन में, वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत जो है उनका उपचार जो है वो शुरू किया और उसके साथ ही उन्हें बचा नहीं पाए और ऐसे में उन्हें फिर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल जो है वहाँ भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है तफ्तीश जारी रही। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उनके तरफ से पूछताछ जो है लगातार हुई। क्राइम ब्रांच के दया नायक जो है वो इस केस के इंचार्ज बनाए गए, उनके तरफ से जो है इस पूरे केस की जो है जांच की जा रही है। वही जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। और ऐसे में फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं उस जगह के बारे में बता दूं राजीव अपने दर्शकों को। मैं उस कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ, बड़ा कब्रिस्तान के बाहर, जहां अब से कुछ देर में जो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा और सुपुर्द खाक जो इस्लाम के तहत जो जिस तरीके से दफनाने की विधि है वो यहाँ पर की जाएगी। और ऐसे में यहाँ की तस्वीरें मैं पहले दिखाऊंगा दर्शकों को। यहाँ पर बड़ा कब्रिस्तान के बाहर मुंबई पुलिस की जो है सुरक्षा तैनात है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है मुंबई पुलिस की, क्योंकि 7 बजे का समय जो है वो बताया गया था। बाबा सिद्दीकी जब बैंड्रा से जो है उनका पार्थिव शरीर वहां से निकलेगा और यहाँ पर तकरीबन 8 बजे तक जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और 8:30 बजे तक जो है उन्हें दफनाने की विधि जो है वो पूरी की जाएगी। उसी के साथ जो उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी, उनके परिजन और बॉलीवुड के कई सितारे और राजनीतिक चेहरे भी जो है इस जनाजे में जो है शामिल हो सकते हैं। मगरिब की नमाज, यानी जो शाम की नमाज होती है मगरिब की नमाज, उस नमाज के बाद जो है उनका जनाजा निकलना है और वो जनाजा जो है बैंड्रा से होते हुए, वर्ली बैंड्रा सीलिंग से होते हुए मुंबई के इस बड़ा कब्रिस्तान में जो है लाया जाएगा, जहां पर मुंबई पुलिस के तरफ से जो है अभी भी देखिए यहाँ पर गाड़ी पर जो है बैरिकेड्स लाए गए हैं। ये बैरिकेड्स जो है जगह जगह लगाए जाएंगे और जिस वक्त जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा उस वक्त यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है आम गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे बंद कर दी जाएगी और उसी के साथ जो जनाजा है वो यहाँ पहुँचते ही जो बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर है वो अंदर ले जाया जाएगा। बात करें इस पूरी घटना की तो जहां धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार हुआ था और गुरनेल सिंह जो हरियाणा का है और वो भी गिरफ्तार हुआ था, वो दोनों शिवा कुमार के साथ कल तकरीबन 9:30 बजे उन लोगों ने
बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाई, जिसमें से गोली शिवा कुमार ने चलाई। गुरनेल सिंह और धर्मराज कश्यप उसके साथ खड़े थे, ये पुलिस सूत्रों के मुताबिक मिली हुई जानकारी है। और जिसके बाद शिवा कुमार जो है वो फरार हो गया और गुरनेल सिंह और धर्मराज कश्यप को जो है मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। और जब आज मुंबई के किला कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो धर्मराज कश्यप से जब मजिस्ट्रेट ने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा मैं 17 साल का हूं, लेकिन वकील की तरफ से उसकी आधार कार्ड जो है वो पेश की गई और आधार कार्ड में उसकी उम्र 21 साल थी। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने गुरनेल सिंह को 21 तारीख तक क्राइम ब्रांच के कस्टडी में भेजा है। और साथ ही जो धर्मराज कश्यप है उसके ऊपर संशय बना हुआ था, इसके लिए मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि ऑफिसिकेशन टेस्ट जो है पहले वो किया जाएगा। जो दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऑफिसिकेशन टेस्ट वो होता है जिसके तहत जो इंसान है उसकी उम्र जो है वो पता लगाई जाती है। ठीक है, वो ठीक टेस्ट है। होने के बाद नीतीश मेरे साथ बने रहिए, नीतीश बने रहिए आप मेरे साथ। नीतीश आप बने रहेंगे तो मैं और विस्तार से, जहां पर आपने रोका है यहां से और विस्तार से इस डिटेल पे हम जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के विश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई उसी तरह अपना नेटवर्क तैयार कर चुका है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराधों के लिए अपना गिरोह बनाया था। दाऊद इब्राहिम ने तस्करी, टारगेट किलिंग, जबरन वसूली के रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और बाद में डी कंपनी बनाई। इसके बाद उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर अपना नेटवर्क फैलाया। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गिरोह ने छोटे अपराध के माध्यम से अपना करियर शुरू किया और अपने स्वयं के गिरोह बनाए। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब तक 700 से ज्यादा शूटर हैं। लॉरेंस गैंग का साम्राज्य 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। एनआईए के मुताबिक कई बार बिश्नोई गैंग केवल पंजाब तक ही सीमित बताया जाता था, लेकिन गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इसने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग के साथ मिलकर एक बड़ा गैंग बना लिया। बिश्नोई गिरोह अब उत्तर भारत से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल गया है। सोशल मीडिया और तमाम तरीकों से युवाओं को गिरोह में भर्ती किया जाता है। ये गिरोह अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैल चुका है। यानी कभी डी कंपनी की दहशत में जी रहा मुंबई और ये बड़ा इलाका अब बी कंपनी यानी बिश्नोई कंपनी के दहशत में आ गया है। नीतीश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, डी कंपनी से बी कंपनी तक मुझे यह भी बताइए कि पुलिस अभी इन चारों तक जो पहुंची है, पुलिस इन चारों में से 2 की तलाश के लिए कहां कहां जा रही है, किन किन राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया है और क्या मुंबई में वाकई डी कंपनी की जगह अब बी कंपनी या इस तरह के गिरोहवार, गैंगवार का खतरा ज्यादा फैल चुका है? जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आपने कहा कि जो डी कंपनी का आपने जिक्र किया, सबसे पहले मैं उस पर आऊँगा क्योंकि ठीक उसी तरह जिस तरह 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड एक्टिव था और गैंग वॉर्स हुआ करते थे, उस समय बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग होते थे उन्हें ऐसे ही निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उन्हें निशाना बनाकर एक संदेश जो है वो बॉलीवुड के सितारों को जो है दिया जाता था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आज जो इस शख्स के साथ हुआ है हम आपके साथ करेंगे। ठीक उसी तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से फेसबुक पोस्ट आज किया गया था, उस फेसबुक पोस्ट की पुष्टि अभी तक जो है मुंबई पुलिस कर रही है। अगर वो फेसबुक पोस्ट सही है, अगर सही में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है और जिस तरह उस फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि सलमान खान के करीबी जो है, जो सलमान खान के करीब लोग जो पहुंचते हैं और अनुस्थापन जिसने आत्महत्या की थी इसी साल जब सलमान खान के घर पर गोलीबारी की घटना हुई थी और उसके बाद मुंबई के जेल में अनुस्थापन ने आत्महत्या की थी, तो उस पोस्ट में मेंशन किया गया था कि अनुस्थापन का बदला यहाँ पर लिया गया है और साथ ही बॉलीवुड को और सलमान खान को एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, ये कहा जा सकता है। लेकिन बॉलीवुड और सलमान खान को मैसेज से कहीं ज्यादा नीतीश मुझे लगता है ये मैसेज और ये चुनौती मुंबई पुलिस के लिए है,
वो मुंबई पुलिस जिसके बारे में, या महाराष्ट्र पुलिस जिसके बारे में कहा जाता था कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बहुत ज़्यादा पेशेवर और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ये चैलेंज उसको है। नीतीश, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। एक बार फिर आपका रुख करेंगे जैसे ही यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर लाया जाता है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 4 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। साथ ही दूसरे आरोपी की पुलिस कस्टडी नहीं मिली। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी है। दोनों आरोपियों से 2 पिस्तौलें बरामद की गई हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं दशहरे पर दिल्ली मुंबई। हालांकि सबसे आखिरी पोस्ट बाबा सिद्दीकी का ये था कि विजयादशमी की शुभकामनाएं, लेकिन उसके ठीक बाद पटाखों की कवर फायर लेते हुए, मतलब पटाखे बजाकर उस शोर के बीच में बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां दागी गईं और बाबा सिद्दीकी की बाद में हत्या कर दी गई। और अब इसको लेकर मुंबई पुलिस इस बात से खौफजदा है। हालांकि पुलिस खौफजदा नहीं कही जा सकती, पुलिस इसे चैलेंज लेकर देख रही है कि जो चैलेंज इस वक्त बिश्नोई गैंग ने मुंबई पुलिस को यहां पर दिया है, उसको चैलेंज की तरह देख रही है और उन लोगों का पता लगाने पे लगी हुई है जो सब इसके पीछे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। दिल्ली में बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है। अमित शाह और बीएल संतोष इस दौरान